हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे एनिमल्स के अलग अलग मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और उनके नेम्स के बारे में देखा। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम का नेम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे इकाइनीज जिसका मीनिंग होता है स्पाइंस, और डर्मा दैट मीन्स स्किन। डर्मा वर्ड जो है वो स्किन के लिए यूज होता है। सो नोन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, यानी इनकी जो स्किन है उनके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पाइंस। इनकी बॉडी यानी वही सेम स्किन जो है वो बहुत सारे स्पाइन से कवर्ड रहती है। एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, जो भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक में भी मैराइन। अनसेगमेंटेड एंड डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट हेड। अनसेगमेंटेड होते हैं, जैसा कि अभी तक हमने जो एनेलिडा से आगे मोलस्का तक के फाइलम पढ़े थे उनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन इनके अंदर बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है। और डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट हेड, यानी इनका जो हेड है वो स्पेसिफिक नहीं होता। ट्रिप्लोप्लास्टिक दैट मीन्स तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलोमेट्स हैं ये, यानी सिलोम कैविटी प्रेजेंट है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्योंकि डेवलपमेंट पूरा हो चुका है अब तक के फाइलम के मेंबर्स में ही। सिमेट्री रेडियल, यूजुअली पेंटा रेडियल। इनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल में भी पेंटा रेडियल, यानी 5 जो है वो प्लेन से काटा जाए तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सब। बॉडी शेप आइदर सिलेंड्रिकल और स्टार लाइक। इनका बॉडी शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है या फिर स्टार शेप्ड होता है। एंडोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए ऑसिकल्स होते हैं इनके एंडोस्केलेटन में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विथ माउथ ऑन ओरल सरफेस एंड एनस ऑन एबोरियल सरफेस। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। माउथ जो है वो ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और एनस जो है वो एबोरल यानी बैक साइड में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी ट्रीज, पेपिलाई और जेनाइटल बुर्साई, ये सब रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस एंड आर अमोनोटैलिक। एक्सक्रीशन इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और ये अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इनका वो होता है अमोनिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट इज एब्सेंट, हार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड हैज नो पिगमेंट, यानी ब्लड कैसा होता है? कलरलेस, और उनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है क्योंकि इनमें नर्व्स जो है वो प्रेजेंट तो होती है लेकिन ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ा था ओपन टाइप। ओपन टाइप का मीनिंग ये होता है कि ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक feature is presence of water vascular system which consists of different types of canals and tubes which help in locomotion. इनका जो मेन फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इनका जो वेस्क्यूलर सिस्टम है अंदर इनके एंडोस्केलेटन के अंदर बॉडी में इंटरनल साइड पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि अलग अलग टाइप्स की कैनाल्स और ट्यूब से बना हुआ होता है, जो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप। इनके सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल पुअरली डेवलप होते हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन जो है वो मेनली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है, लेकिन ये क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स ये जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड इन्वॉल्व्स बाइलेटरल लार्वा। इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी दैट मीन्स लार्वा प्रेजेंट है, और लार्वा में भी कैसी सिमेट्री प्रेजेंट है? बाइलेटरल सिमेट्री। इट इंक्लूड्स अबाउट 7000 लिविंग स्पीशीज। इस फाइलम की जो स्पीशीज है वो अप्रोक्सीमेटली 7000 स्पीशीज प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे। एग्जाम्पल एस्टेरियास, क्लाइपेस्टर और ऑफियूरा, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर्स हैं। ये इनके कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि ये है स्टारफिश जिसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियास। ये एक और मेंबर है होलोथूरिया, इकाइनीज, एंटीडन, ऑफियोडर्मा। ये इन सब में पेंटा रेडियल सिमेट्री है, जैसा कि हमें दिखाई दे रही है। इनको 5 प्लेन में से किसी भी प्लेन से हम काटेंगे तो इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा फाइलम है हेमीकॉर्डेटा। ये मेन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स का बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हेमीकॉर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, यानी इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो फुली बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती या फुली डेवलप नहीं होती, पुअरली डेवलप होती है, इसलिए इन्हें हेमीकॉर्डेटा और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स से मिलते हैं, मतलब मोस्टली, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स से मिलते हैं, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। क्या कहलाते हैं ये? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। सिलेंड्रिकल बॉडी डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनका जो अपर पार्ट है वो प्रोबोसिस कहलाता है, बीच में कॉलर और लास्ट में ट्रंक बॉडी डिवाइडेशन होता है। गिल स्लिट्स, मैनी पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स इन द फेरेंजियल रीजन फॉर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। इनके अंदर जो है गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉर्डेट होने का मेन फीचर है। किसी भी कॉर्डेट को कॉर्डेट होने के लिए 3 मेन फीचर होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना जरूरी है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना जरूरी है और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इनमें जो है नोटोकॉर्ड अपन ने पढ़ा पुअरली डेवलप होती है, प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स वेल डेवलप्ड होते हैं, टेल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। टेल, these have no tail. Notochord occurs only in anterior end of the body, so is called buccal diverticulum due to its doubtful nature. इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है, उसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। इट इंक्लूड्स मेराइन एंड सॉफ्ट बॉडी वर्म लाइक एनिमल्स। इनके अंदर मेरीन सॉफ्ट बॉडीड वर्म लाइक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमेट्री बायलेटरल है, ट्रिफ्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से होता है। एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, इनके अंदर एक्सक्रीशन जो है उसके लिए प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव विथ नर्व प्लेक्सेस, इनमें भी नर्व प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, दैट मीन्स माउथ और एनस दोनों ही डेवलप होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी कैसे है? यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स के जो मेल है वो अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी इनमें भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। जैसे ये बेलेनोग्लॉसस का इमेज दे रखा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसको प्रोबोसिस कहा जाता है, फिर ये जो बॉडी पार्ट है इसे कॉलर, और ये जो बॉडी पार्ट है ये ट्रंक होता है। ये आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन ये पूरा ट्रंक पार्ट है, इसमें टेल प्रेजेंट नहीं होती है। ये यहाँ पे जेनाइटल रीजन है, ये ब्रेंकियल रीजन है, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन है, ये हिपैटिक रीजन है जहाँ पे ब्लड फ्लो होगा, हिपैटिक वर्ड ब्लड से रिलेटेड है। और ये इनका एनस है जहाँ इनमें माउथ, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनमें, जैसा कि अपन ने पढ़ा, तो माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। ये बेलेनोग्लॉसस का इमेज है। नेक्स्ट हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। फाइनली जो मेन फाइलम हमें पढ़ना है वो क्या है? कॉर्डेटा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स फाइलम एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, ये मोस्ट डाइवर्स फाइलम है यानी इसकी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होती है। इन एक किसी भी कॉर्डेट होने के लिए मेन जो फीचर्स है वो मेन फीचर्स हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस। हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट होने के लिए। तो सबसे पहले है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ओपनिंग दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू एक्सटीरियर। फेरेंजियल गिल स्लिट्स की ओपनिंग होती है जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट करती है आउटर साइड से, जिससे कि वाटर एंटर करता है और रेस्पिरेशन किया जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स के हेल्प से। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, बंडल ऑफ नर्व्स व्हिच कनेक्ट्स ब्रेन विद द अदर ऑर्गन। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। होलो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे नर्व कॉर्ड कहा जाता है। वो बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन को अदर ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। फिर है नोटोकॉर्ड, मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन सपोर्टिंग नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के पास में ही डॉर्सल सरफेस पे ही मीजोडर्म से डेराइव्ड हुआ एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वही रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है नोटोकॉर्ड। फिर है पोस्ट एनल टेल, एक्सटेंशन ऑफ बॉडी एट एनल ओपनिंग। लास्ट में जो टेल प्रेजेंट होती है जहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है वो कहलाती है पोस्ट एनल टेल। ये जो मेन फीचर्स थे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पोस्ट एनल टेल, ये जो सारे फीचर्स हैं ये किसी भी कॉर्डेट को कॉर्डेट होने के लिए नेसेसरी है। ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कॉर्डेट के अंदर आते हैं।
अगर ये देखा जाए, अब ये जो स्ट्रक्चर है सारे कॉर्डेट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर एज इट इज प्रेजेंट नहीं होती, किसी में ये गिल्स में कन्वर्ट हो जाती है या फिर लंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। नोटोकॉर्ड जो है वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। और पोस्ट एनल टेल जो है वो क्या हो जाती है, वो आजकल जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करी जाए तो उनमें टेल के प्लेस पर एक पोर टाइप स्ट्रक्चर या जो उसका रेजिड्यू है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन टेल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सब फीचर जो है वो किसी भी कॉर्डेट को कॉर्डेट होने के लिए नेसेसरी है। हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो होगा, आर्टरीज या वेन्स में। सिमेट्री, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों लेयर्स प्रेजेंट होना जरूरी है। सिलोमेट्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्डेट्स होने के लिए उनमें सिमेट्री कैसी जरूरी है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना जरूरी है, सिलोमेट्स होना उनके लिए जरूरी है, सिलोम प्रेजेंट होना जरूरी है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। अब जो कॉर्डेट है उन्हें आगे फिर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, जो कि हम पढ़ेंगे कल।